गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वीगल। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। अपना टॉपिक चल रहा है इंट्रीगल। काफ़ी टाइम से इंट्रीगल पढ़ रहे हैं हम। आज हम एक नए रूल के बारे में पढ़ेंगे इंट्रीगल में, ठीक है। आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। आपने ये ट्रिक याद रखनी है, एग्जाम में आपके यूज़ आ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूज़ आ सकता है, ठीक है। बट जब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो जैसे 12th बोर्ड में, वहाँ पर ये ट्रिक सिर्फ याद कर सकते हो अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए। जैसे आपको इस टाइप का कोई इंट्रीगल देगा, आप उसका सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे, बट आपको चेक करना हो कि वो आंसर सही है या गलत। तो आप इस ट्रिक को सोचकर, इसको याद रखकर चेक कर सकते हो वहाँ, क्योंकि आपको पता है इस टाइप के इंट्रीगल का क्या आता है अपना आंसर, ठीक है। अभी बताऊँगी आपको एग्जाम्पल पे बेस, वहाँ से आपको अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो स्टूडेंट्स, एक नोट याद रखना है आपने इंट्रीगल में। यदि आपको इस तरह का इंट्रीगल देता है, जैसे आपको यहाँ इंट्रीगेट करना है e की पावर x, ब्रैकेट में दिया है आपको fx प्लस f डैश x, ब्रैकेट बंद, और इसका कह रहा है इंट्रीगल करना है आपने x के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंट्रीगल क्या होता है? e की पावर x fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रीगेशन c। क्लियर? ये आपने रखना है स्टूडेंट्स याद। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पर f डैश x क्या है। तो स्टूडेंट्स f डैश x है यहाँ fx का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। f डैश x क्या है यहाँ लिख लीजिए, हेयर f डैश x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अपना क्या आया है एफ डैश एक्स, ठीक है। अब समझ आया एफ डैश एक्स क्या होता है। और आप सब ये चीज़ तो जानते हो, एफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन हो गया, ई की पावर एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ, पहले प्रूफ देखते हैं, फिर इस पे बेस एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है आपको, LHS लेके चल लेते हैं हम, RHS प्रूफ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, RHS हम प्रूफ कर देंगे। तो ले लीजिए LHS में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, और अपना डी एक्स। e की पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स, e की पावर x और ये आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। अपना dx दोनों में आना ही है, तो यहाँ भी लिख लो dx और यहाँ भी अपना dx, ठीक है। अब देखो इसे करो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे स्टूडेंट्स इसको, फर्स्ट सेकंड मान के। क्या याद है फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स आप लोगों को? स्टूडेंट्स याद है आप लोगों को हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली क्लास? हमने आपको देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं। आपको याद नहीं है, इट्स ओके, कोई नहीं। उस वीडियो का लेक्चर, उस वीडियो का जो आपका लिंक है, उस लेक्चर का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ उस लेक्चर को ले लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था, यदि आपको कोई दो फंक्शन दे देता है, जैसे फर्स्ट फंक्शन होगा कोई और कोई सेकंड फंक्शन होगा, दो फंक्शन है एक्स के, मल्टीप्लाई में दे दिए और कह रहा है इसे इंटीग्रेट कर दो, तो क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन को रखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगा के, ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन को कर दीजिए डिफरेंशिएट। सो फर्स्ट फंक्शन को अपन ने कर दिया डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, और फिर कंप्लीट का आपका इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। ये अपना था फॉर्मूला, चलो ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या फिर सेकंड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्या कारण है, वो चीज़ तो आपको मिल जाएगी उस लेक्चर में, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। वहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्यों हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड नहीं मान सकते। कुछ हमारे पास एक रूल होता है, उस रूल के थ्रू ही हम फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड बताते हैं। तो स्टूडेंट्स वो रूल क्या था, देखो वो रूल था स्टूडेंट्स आई लेट, याद है। आई का मतलब इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंट, ठीक है। मैंने इसमें क्या बताया था आपको, जो भी पहले आता है, जैसे इनवर्स और लॉगरिथम में पहले कौन सा है इनवर्स, तो हम इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, लॉगरिथम वाले को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स और एफ एक्स, ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंट, तो स्टूडेंट्स वो ये रहा
ठीक है। फिर है अपना एफ एक्स। तो एफ एक्स यानी एक्स का कोई भी फंक्शन, तो फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री वाला हो, एल्जेब्रिक हो, या फिर लॉगरिथम हो, या फिर इनवर्स का हो, कुछ भी हो। लेकिन कुल मिला के हमारे यहाँ एक चीज़ समझ आ रही है, एक्सपोनेंट लास्ट में है, यानी कि ये सेकेंड फंक्शन होना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री हुआ तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हुआ तो ये भी फर्स्ट ही रहेगा, इससे पहले ही है ना सारे। तो कुल मिला के हमारे समझ आ चुका है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा, ठीक है, लास्ट में है क्योंकि। तो इसका मतलब एफ एक्स अपना फर्स्ट फंक्शन होगा। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन हो गए, किस तरह से हैं अपने। अब स्टूडेंट्स यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका याद है ना स्टूडेंट्स आप लोगों को। देखो यूज़ करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट। सो एफ एक्स को रखा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स करना है आपको एफ एक्स का। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट। सो सेकेंड फंक्शन क्या है आपका, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को कर दीजिए इंटीग्रेट, ठीक है, ब्रैकेट बंद और कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इसे हम किस तरह से लिख रहे हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे हम एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। सो एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन में क्या है, ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद, क्लियर। आप कर देते हैं इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, मैंने आपको पहले ही फार्मूलाज बताए हुए हैं, याद हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स। यहाँ भी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, सो इसकी वैल्यू हम अभी अभी बता चुके हैं, ई की पावर एक्स ही होता है। और आपका चल रहा है स्टूडेंट्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यह हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, हम इस वाले को हमने फार्मूले से सॉल्व करा, यहाँ तक आ गया। ये वाला टर्म तो हम लिखना ही भूल गए स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म भी तो है हमारी प्लस में, इसी को तो हमने इंटीग्रेट करा है, तब ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वाली टर्म अपनी क्या है, लिख लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और क्या है एफ डैश एक्स और आपका डी एक्स, क्लियर। यहाँ भी इसी तरह से ऐड हो जाएगी ये वाली टर्म, क्या है आपकी ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इसी तरह से यहाँ भी ऐड हो जाएगी, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स और आपका डी एक्स, क्लियर, समझ आया। नाउ अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, सेम टर्म नहीं है क्या स्टूडेंट्स। ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स है और ये माइनस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स है, क्लियर। इससे कंफ्यूज ना होना, कुछ ई की पावर एक्स से पहले लिखा है या बाद में लिखा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई में तो ही लिखा है ना। इसको ई की पावर एक्स को पहले लिख लो, क्या फ़र्क पड़ना है, मल्टीप्लाई में लिखा है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हम पहले ही कर चुके हैं, क्लियर। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म हम कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स ई की पावर एक्स, यही तो अपना RHS था स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आना है, ठीक है। यहाँ भी ऐड कर लीजिए, हमने यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व किया था अपना, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपका आएगा, यहाँ भी और अपना यहाँ भी, क्लियर। देखना स्टूडेंट्स RHS क्या था, ई की पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है, यही तो हम ले आए, ई की पावर एक्स एफ एक्स, क्लियर, समझ आया। तो इसका मतलब मैंने आपको कुछ गलत चीज़ नहीं बताई है, मैंने आपको प्रूफ भी इसीलिए बता दिया है, क्लियर। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद रखो। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे आपको इंटीग्रेट करना है ई की पावर एक्स सेक एक्स नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा करिए साइन एक्स ले लीजिए, जिससे कि ईजी पड़ेगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको ईजीली। देखो साइन एक्स को ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और आपका डी एक्स। सेक एक्स हो सकता है थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे, फार्मूलाज याद ना हो तो, बट साइन एक्स कोस एक्स के सभी को फार्मूलाज याद होते हैं, इसलिए हम इस वाले एग्जांपल से पहले समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स दिया है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो क्या आप बता सकते हो ये हमने अभी जो फॉर्म पढ़ा क्या उसी फॉर्म का है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। अपना फॉर्म क्या था ज़रा देखना, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्लियर। यहाँ ई की पावर एक्स दिया है, एफ एक्स की जगह आपको दिया है यहाँ साइन एक्स, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको एफ एक्स की जगह दिया है साइन एक्स,
क्लियर। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ प्लस में कॉस एक्स ही नहीं है क्या, प्लस में एफ डैश एक्स ही नहीं है क्या, तो वो वाला फॉर्मेट नहीं हो गया एफ एक्स, ध्यान से देखो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्लियर, यही फॉर्मेट है अपना। क्या लिख दोगे इसका आंसर, ई की पावर एक्स एफ एक्स। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगी स्टूडेंट्स क्या अपना यही आंसर सॉल्व करने पर भी आता है क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया इसका आंसर, लिख लेते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स अपना क्या है यहाँ साइन एक्स, तो अपना आंसर आ चुका है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है, हमने डायरेक्ट बता दिया, बट बोर्ड एग्जाम में तो हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो अब देखो यही आंसर हम सॉल्व करके कैसे लाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे, सिंपल स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और आपका कॉस एक्स और अपना डी एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन अभी करना है, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करिए। अभी अपना आईलेट बताया था मैंने आपको, आईलेट ये जो ई होता है एक्सपोनेंट यानी कि सेकंड फंक्शन है, और अपना दूसरा फंक्शन क्या दिया है साइन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, वो ये रहा, यानी कि पहले कौन सा आ रहा है इन दोनों में से, ये तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड अपना ई हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, क्लियर। इस टाइप के तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी स्टूडेंट्स कर चुके हैं, यदि आपने नहीं करे हैं तो स्टूडेंट्स आप इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ वहाँ से सारे लेक्चर ले लीजिए, हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, ये अपना हो गया सेकंड फंक्शन, फार्मूला अपने पास है ही, यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फार्मूला याद है ना आप लोगों को, कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन को रखा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूला, ठीक है, याद नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन अपना साइन एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, ब्रैकेट बंद और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ अपने यहाँ इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, ये एज इट इज़ चल रहा है, तो स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं, प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स और अपना डी एक्स, ठीक है, एज इट इज़ ऐड कर लिया। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाने वाला है साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी बताया मैंने क्या होता है कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, और ये कंप्लीट का चल रहा है इंटीग्रेशन, और प्लस में आपके ये वाली टर्म आ जानी है, तो क्या है ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ये अपना डी एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स को आगे लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स को ऐसे लिख लो स्टूडेंट्स या आगे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली हम आगे इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, हम है ना एंगल में ही ई की पावर एक्स को कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ एंगल क्या है साइन के साथ आपका एक्स है ना, तो कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ई की पावर एक्स को भी एंगल में ही कंसीडर कर लेते हैं, गलती से बचने के लिए ही ई की पावर एक्स को हम बाहर लिखते हैं, फिर लिखते हैं साइन एक्स को, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं, वही इंटीग्रेशन तो है ही आपका ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ये आपका डी एक्स एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है, प्लस क्या है यहाँ ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ये आपका डी एक्स। अब देखना स्टूडेंट्स ये प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अपना क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जरूर ऐड कर ले स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जरूर ऐड कर ले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, अपना आंसर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये अपना आंसर आ चुका है। क्या आप लोगों को याद है जब हमने फॉर्मूले से किया था जब क्या आंसर आया था, बिल्कुल स्टूडेंट्स यही आंसर आया था, हमने यहाँ लिखा भी था, क्लियर। तो समझ आया स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिए इसको, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको ये रूल याद होना चाहिए, बट ठीक है, बट सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो बिल्कुल आप सॉल्व इस तरह से ही करो, इसका प्रूफ याद रखो, हमने अभी करा कैसे, बिल्कुल इसी की तरह करा है ना क्वेश्चन, बस आप इस प्रूफ को याद रखिए, बस एफ एक्स की जगह कुछ भी दे दे, आपको प्रूफ में रखते जाना और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंट्रीगल के एग्जाम्पल के साथ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं इंट्रीगल के, जो आपके लिए हमेशा यूज़ आएंगे, कॉलेज लाइफ तक यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स वो रूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।